बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सके हैं और अब आईसीसी ने वाज़ेह तौर पर बात कर दी है कि जनाब 14-2 से आपके खिलाफ वोट आए, इसलिए अगर आपने वर्ल्ड कप खेलना है तो फिर आपको इंडिया आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि आपके मैचेस जो है वो फिर श्रीलंका में स्केजुअल नहीं किए जा सकते। अब देखना ये कि इस फैसले के बाद बांग्लादेश में क्या सूरत हाल इस वक्त जारी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या मौक़िफ़ जो है वो सामने आता है। इसके साथ साथ जनाब बाबर आजम को जो है वो वापस बुला लिया गया है सिडनी सिक्सर से, और सिडनी सिक्सर ने उनको जो है बड़े गर्मजोशी के साथ जो है उनको वापस भेजा है और उनको फेयरवेल जो है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से दिया है। तो अब पाकिस्तान टीम का कैंप भी जो है उसका आगाज़ हुआ चाहता है और पाकिस्तानी खिलाड़ी अब जो है वो कैंप करेंगे और फिर वर्ल्ड कप की अपनी कैंपेन का आगाज़ करेंगे। लेकिन बांग्लादेश में क्या रहा, क्या मसरूफियात रहीं, मामला किस समझ जा रहे हैं, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा, बांग्लादेश ने ऐलान कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ढाका में होने वाला इजलास, मुशीर खेल आसिफ नजरल ने कहा टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। भारत जाने से मुतालिक अपना फैसला तब्दील नहीं करेंगे। हमारे तहफ्फुज़ात हकीकी और दुरुस्त हैं, आईसीसी ने तस्लीम नहीं किए। उन्होंने कहा भारत न जाने का मौक़िफ़ तब्दील करने का कोई चांस नहीं। आईसीसी और भारत ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात पर टीम भारत न भेजने का ऐलान किया था। आईसीसी ने गुज़िश्ता रोज बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। आईसीसी ने बांग्लादेश को फैसले पर नजरसानी के लिए एक दिन की मोहलत दी थी। भारत ने मोदी सरकार के कहने पर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला था। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया तो स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी कि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो मामलात हैं वो अब किस सतह पर पहुंच चुके हैं और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हुकूमती फैसले के मुताबिक वो किसी भी सूरत में अपनी टीम को इंडिया नहीं भेजेंगे। गो के आईसीसी ने एक दिन का टाइम भी दिया था कि आप अपने फैसले पर नज़रसानी कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटा हुआ है और बिल्कुल भी अपनी टीम को भारत भेजने के लिए तैयार नहीं, जो किसी हद तक सही फैसला भी है, क्योंकि जब एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती है तो फिर पूरी टीम को, और फिर वर्ल्ड कप में सिर्फ टीम ही नहीं जाती है बल्कि जर्नलिस्ट भी जाते हैं, फैमिलीज भी जाती हैं, फैंस भी जाते हैं, किस तरह से सिक्योरिटी देंगे। और फिर उसके अलावा ये कि आप जर्सीज भी पहनना अलाउ नहीं करेंगे स्टेडियम में, तो बांग्लादेश की टीम को अपनी जो है वो सपोर्टर से सपोर्ट किस तरह मिल सकेगी। तो बहुत मुश्किल सूरत हाल थी बांग्लादेश के लिए और तमाम तर हालात को और मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है कि उसको जो है इंडिया जाके खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर उनके बगैर वर्ल्ड कप कराना है तो आप करा लें स्कॉटलैंड को शामिल करके। अगर आप इस वर्ल्ड कप को समझते हैं कि कॉम्पिटिटिव ये वर्ल्ड कप होगा तो 100 बिस्मिल्लाह। आज इस मौजू पे बात करने के लिए और दीगर मुद्दों पे बात करने के लिए मेरे साथ अमेरिका से वीडियो लिंक पे मौजूद हैं अपने वक्त के ज़बरदस्त मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन और हमारे जो है वो आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे साथ बतौर एनालिस्ट मौजूद होते हैं साजिद खान साहब। मेरे साथ शो का हिस्सा बने, साजिद भाई को शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली सलाम साहब, आपको तमाम जीटीवी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और यकीनी तौर पर जीटीवी हर चीज़ पे बाजी ले जाता है, ख़ास तौर पर इस प्लेटफॉर्म पे जो आपके 5 दिन प्रोग्राम होता है। जो बातें आपने की सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, थैंक यू सो मच शाहिद भाई, आप हमेशा से मोहब्बत का इजहार करते हैं जी स्पोर्ट्स के साथ। इस तमाम तर मामले को किस तरह से देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने जो स्टांस लिया है, भारत की जो हठधर्मी थी और भारत जो एक क्रिकेट में एक चौधरी बनने की जो उसकी सोच है, एक स्कूल का हेडमास्टर बनने की जो सोच है, किस तरह से बांग्लादेश के स्टांस को देख रहे हैं और फिर इससे भारत जो है किस हद तक कमज़ोर होगा, क्योंकि अब वो तीसरे किसी ऐसे मुल्क के खिलाफ कुछ करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा। देखिए, सबसे पहले तो बीसीसीआई है, आईसीसी नहीं है, बीसीसीआई का फैसला है। बीसीसीआई तो एक ही है ना, आईसीसी, बीसीसीआई और आईपीएल। और जो यकीनी तौर पर बीसीसीआई ने फैसला किया है तो वो यकीनी तौर पर सबको पता है कि बांग्लादेश यकीनी तौर पर जो बात पे कह रहे थे, जो उनको तमाम चीजें वो मौजूद थी ऑन पेपर, 15-20 दिन से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, सब ये बात कर रहे थे बांग्लादेश अपनी जगह बिल्कुल सही खड़ा है। मगर एक बंदा आया जिसे यकीनी तौर पर सैयद मोहसिन नकीब वजीर दाखिला, पीसीबी के चेयरमैन, आपके पड़ोसी मुल्क के बहुत
बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी एक बात कही थी और मैंने और आपने बहुत दिन पहले कहते आईसीसी के चेयरमैन को सोचना पड़ेगा। मोहसिन नकवी ने आंखों में आंखें जो डाल के बातें की ने, जो पाकिस्तान में एशिया कप हुआ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई, तमाम चीजों को मनाया 2027 तक, और भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान जाता, मगर पीसीबी के चेयरमैन ने जिस तरह के तमाम चीजों को अपने आप को महफूज किया, मनाया, मगर अब बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान खड़ा हुआ यकीनी तौर पर खड़ा रहना भी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ, देखें पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट नामुकम्मल है, दुनिया की क्रिकेट आज भी आप देख लें, जो भी इवेंट होते हैं आईसीसी के, पाकिस्तान इंडिया के मैच होता है और एक मैच से पूरा ठीक है। इवेंट अच्छा कवर साहब मेरे कर साथ जाते हैं। रहिएगा, आप साजिद देखें भाई मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मुझे स्पेशली और एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया बांग्लादेश के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शहाब ने, और शहाब हमारे साथ गुज़िश्ता शो का भी हिस्सा थे, और उनसे हम जानेंगे कि तमाम तर सूरत हाल अब किस तरह से बांग्लादेश में जारी है। शहाब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन जी स्पोर्ट्स। हाउ डू यू सी द होल सिनेरियो, किस तरह से देखते हैं तमाम तर सिचुएशन? जो सिनेरियो है अभी तो बहुत गंभीर हो गया है, क्योंकि आज स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल एंड बीसीबी प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल, उन्होंने एक मीटिंग करा। सब प्लेयर, कोचिंग स्टाफ सब मौजूद थे उधर, बट देयर वाज नो कन्वर्सेशन नहीं हुआ। गवर्नमेंट प्लेयर को बता दिया कि हम इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया में, एंड हम लोग इंडिया में नहीं खेलेंगे। अच्छा साहब, कुछ खबरें ये भी सामने आ रही है कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड कप खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन उनको बताया ये गया है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, वी आर नॉट सेंडिंग आवर टीम। देखिए, अगर प्लेयर तो खेलना चाहिए, बट जब सिक्योरिटी के मामला आते हैं सामने, तब तो एजेंसी ने, गवर्नमेंट ने फैसला करना होता है। ऐसा ही होता है, हुआ है इस तरफ। पाकिस्तान, बांग्लादेश स्पोर्ट्स एडवाइजर एंड व्हाटएवर द एजेंसीज आर, दे गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन कि बांग्लादेश टीम को इस वर्ल्ड कप में इंडिया जाना सेफ नहीं है। ठीक है, शाहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ में आपके डिस्टॉर्शन आ रही है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपके है वो बांग्लादेश के अवाम का, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, बांग्लादेश हुकूमत का मौक़िफ़ जो है सही मायनों में पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्स लवर हैं, क्रिकेट लवर हैं, उन तक पहुँचे। साजिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अपने वक्त ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास बैट्समैन, ब्लास्टर बैट्समैन। ब्रेक लेके वापस आएंगे तो शाहब और साजिद नाम में कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले शाहब हसन हमारे साथ मौजूद थे, बांग्लादेश के नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। साजिद खान साहब हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद हैं अमेरिका से। साजिद भाई, आप बांग्लादेश में खेले हुए हैं, आपने लीग क्रिकेट वहाँ पे खेली हुई है, और उनका जो बड़ा क्लब है मोहम्मदन स्पोर्ट्स, उसको आपने रिप्रेजेंट किया है। अंबानी और मोहम्मद स्पोर्ट्स, दो ऐसे बड़े क्लब्स हैं जो ढाका लीग के अंदर बड़े नामी ग्रामी जो है वो क्लब्स हैं। ये बताएं कि बांग्लादेश में क्रिकेट के फैनेटिक फ़ैन मौजूद हैं, क्रिकेट अच्छी खेलना चाहते हैं, क्रिकेट अच्छी देखना चाहते हैं, ये जो भारत का ये रवैया है, ये किस हद तक मायूस-कुन है बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस के लिए? देखिए, बहुत मायूस-कुन है। भारत यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा क्रिकेट से लव करता है। फुटबॉल पहले बहुत ज़्यादा थी, मगर क्रिकेट जब से आई है ना, जब हम लोग वहाँ जाके खेलते थे, जैम पैक क्राउड होता था, पाँव रखने की जगह नहीं होती, सारी नज़र आते थे ढाका स्टेडियम में। अब तो बहुत तरक्की करते हैं, पिच, ग्राउंड और तमाम चीज़ों पे बहुत अच्छा काम करते हैं। पर क्रिकेट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए, क्रिकेटर बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास प्लेयर बांग्लादेश से आगे हैं, और बांग्लादेश यकीनी तौर पर जितने भी इवेंट हुए हैं आईसीसी के, सारे इवेंट में आईसीसी की नुमाइंदगी करता रहा, और बांग्लादेश के ना खेलने से क्रिकेट को झटका होगा। एशिया की बहुत बड़ी टीम है, अगर देखा जाए एशिया कप जीत चुकी है, टेस्ट रैंकिंग में बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूद है, और पाकिस्तान की तरफ की आवाम बहुत क्रिकेटरों से लव करती है। तो मैं ये समझता हूँ, अगर बांग्लादेश की हुकूमत ने उनको मना किया, जैसे कि उनके हमारे जर्नलिस्ट बता रहे थे, खिलाड़ी तो यकीनी तौर पर खेलना चाहते हैं उनकी, जो मगर हुकूमत से बढ़कर कोई चीज नहीं, आवाम से बढ़कर कोई चीज नहीं है, मगर जो फैसला उनकी हुकूमत ने लिया, उनको उन लड़के कायम रह रहे हैं। आपको तो लगता ये है चीज इस अच्छी तरह है, के मगर फैसलों से इंडिया जो है वो खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है? क्योंकि पहले पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, अब हो सकता है कोई आगे चल के कोई तीसरा मुल्क और आ जाए।
लेकिन उन्होंने तो मार दी ना। ये तो पैसों की चमक है ना, जो बीसीसीआई ने तमाम क्रिकेट बोर्ड के लोगों को खरीदा हुआ है। जो आईपीएल की चमक है ना, आईपीएल जो 17-18 एडिशन जुटा रहा है लीग है, वो सारे जितने जो बोर्ड है, मेंबर हैं जो इनके बीसीसीआई के जुड़े हुए हैं, एक तो उनको बोर्ड को पैसे देता है, प्लेयरों को पैसे देता है, फिर उनके जितने भी उनके लोग होते हैं, हुँ, उनको 2 महीने हनीमून के टूर पे लेके जाता है। तो ये ठीक है। यकीनी अच्छा तौर पर साहिब भाई, कोई यहाँ अच्छी पे मुझे चीज़ एक ब्रेक थोड़ी है, लेना होगा पैसे से क्योंकि काम आपको पता है कि जी टीवी अपने नाज़रीन को लम्हा-ब-लम्हा बाखबर रखता है। पे जो है वो जी टीवी जो है वो फ़ौरन ही अपने नाज़रीन को उससे आगाह करने की कोशिश करता है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साजिद खान साहब हमारे साथ बज़रिए वीडियो लिंक मौजूद हैं और बांग्लादेश के नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहब एहसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शाहब, ब्रेकिंग न्यूज़ में जाने से पहले बात कर रहे थे आपसे कि अब बांग्लादेश में सूरत हाल क्या है, क्योंकि जो बांग्लादेश के सीनियर क्रिकेटर्स हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड टू प्ले वर्ल्ड कप, और अब कहा जा रहा है कि नेशनल इंटरेस्टमेंट को बात समझाई जाएगी कि भाई मुल्क पहले, देश पहले, उसके बाद वर्ल्ड कप है। तो उसमें सूरत हाल है क्या? आज पहले मैं जब बता रहा था कि बांग्लादेश का वर्ल्ड कप गोइंग टीम का सब प्लेयर, कोचिंग स्टाफ और कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी था। एक मीटिंग हुआ, उधर स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल मौजूद था, बीसीबी प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल भी था उधर। क्रिकेटर लोग को बताया गया कि इंडिया में खेलने में क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न है, वो डिटेल में समझाया गया और क्रिकेटर वो समझा। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आसिफ नजरुल एंड अमीनुल इस्लाम बुलबुल में, एंड उन्होंने सख्त भाषा में कहा कि कोई बात ही नहीं पैदा हुआ होता कि बांग्लादेश इंडिया में खेलने जाए वर्ल्ड कप की हवाले से। बट बांग्लादेश वर्ल्ड कप जरूर खेलना चाहता है, बट इंडिया में नहीं। ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कोई चांस है, इज देयर एनी रे ऑफ इन द एट द एंड ऑफ द टनल? कहीं है ऐसा क्या, कहीं ना कहीं कोई चांस हो, कोई माइन्यूट सा चांस हो कि बांग्लादेश के लिए कोई पॉसिबिलिटी बन जाए, बांग्लादेश राजी हो जाए? अभी तो कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रहा। पर पाकिस्तान से जो खबर आ रहा है कि कुछ न्यूज सर्कुलेट हुआ कि पाकिस्तान भी बॉयकॉट कर सकता है। उधर एक आ, आ, आशा की लहर है, but it's so difficult now because after the press release of ICC, they threatened Bangladesh if you play in India or no World Cup. So जैसा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने आज कहा है कि अगर बांग्लादेश ना खेले तो 200 मिलियन व्यूअर्स कम हो जाएगा। इट्स लॉस ऑफ आईसीसी। देखिए, जब आप तक ये बातें पहुंचती हैं कि भारतीय जर्नलिस्ट हैं, भारतीय यूट्यूबर्स हैं, भारतीय मीडिया है, जब ये बात कहते हैं कि बांग्लादेश कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बांग्लादेश कोई साउथ अफ्रीका नहीं है, बांग्लादेश कोई पाकिस्तान नहीं है कि वो नहीं खेलेगा तो बहुत बड़ा कोई वबाल आ जाएगा, बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, बांग्लादेश बहुत इररेलेवेंट है, टीमों को कोई इससे मसला नहीं पड़ेगा, जब ये चीज़ें पहुंचती हैं आप तक, तो क्या आप लोगों की फीलिंग्स क्या होती है? मजीद आप लोगों को इस बात पर गुस्सा आता है? गुस्सा तो नहीं, पर हंसी जरूर आता है, क्योंकि 2000 साल में टेस्ट स्टेटस मिलने के बाद ये 26 सालों में बांग्लादेश वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल भी खेला, क्वार्टर फाइनल में भी खेला, चैंपियंस ट्रॉफी में। सो बांग्लादेश का सक्सेस रेशियो अगर हिसाब करता है कोई, तो बहुत कुछ है। बट व्यूअरशिप के हवाले से 20 करोड़ पीपल है बांग्लादेश में। अच्छा, अब ये बताइएगा कि वर्ल्ड कप अगर खुदा ना खास्ता अगर वर्ल्ड कप बांग्लादेश नहीं खेलने जाता है, जिसका हम सबको यकीनी तौर पे बड़ा अफसोस होगा, क्योंकि बांग्लादेश एक भरपूर टीम है और टी20 में तो बहुत ही मजबूत टीम है। अभी जो बात हो रही थी आपके यहाँ, एक मौजूद छिड़ा था, एक बहस, एक डिबेट छिड़ी थी कि कंपनसेट नहीं किया जाएगा प्लेयर को, तो क्या आज की जो मीटिंग हुई है अमीनुल इस्लाम बुलबुल के साथ, उसमें भी कोई ऐसी बात हुई है कि प्लेयर को कंपनसेशन दिया जाएगा, या नेशनल इंटरेस्ट में बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं अगर उनको मॉनिटरी लॉस हो रहा है तो उस पर वो खुश हैं, वो कोई मसला नहीं है, मुल्क पहले? नहीं, कंपनसेशन का कोई बात नहीं हुआ। अगर वर्ल्ड कप नहीं होता तो
कुछ डोमेस्टिक टूर्नामेंट जरूर अरेंज करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। ऐसा कोई कंपनसेशन का बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऐसा कह रहा है कि इंडिया सेट नहीं है तो शाह मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ एक ऐसे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मौजूद हैं जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है और ढाका प्रीमियर लीग भी वो खेले, मोहम्मडन स्पोर्ट्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। ह्यूस्टन से मेरे साथ मौजूद हैं साजिद खान साहब। साजिद भाई, आपने सुना कि एक जिंदा कौम, एक खुददार कौम, उसके क्या ख्यालात होते हैं कि अगर एक प्लेयर को वापस भेजा है तो पूरा मुल्क जो है साथ खड़ा हुआ है और वर्ल्ड कप खेलने से वो इंकारी हैं कि अगर आप हमारे एक प्लेयर की इज्जत नहीं कर सकते, एक प्लेयर को आप सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, उसकी रक्षा नहीं कर सकते, हिफाजत नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम किस तरह से अपनी टीम को भेज सकते हैं? इस स्टांस को क्या कहेंगे? क्योंकि इस स्टांस में तो सलूट करना बनता है। 200% सलूट करना बनता है, हम सलूट भी कर रहे हैं। यकीन थोड़ा आगे होकर सलूट कर ले जो 2000 इनको साजिद भाई, थोड़ा सा आगे होकर सलूट कर लें। देखिए 26 साल हो गए हम बांग्लादेश को क्रिकेट में आए हुए। आईसीसी में जब से बांग्लादेश आया, बांग्लादेश ने बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, एशिया कप जीता है, टेस्ट रैंकिंग में उनके प्लेयर बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में प्लेयर अच्छे हैं। मगर बांग्लादेश यकीनी तौर पर हमको सलूट पेश करते हैं और ये अच्छी चीज है। जस्टिस पूरी बांग्लादेश की आवाम एक साथ है, प्लेयर एक साथ है, मुल्क से बढ़ के कोई चीज नहीं है। जिस तरह बीसीसीआई ने अपनी हर चीज को बनाने की कोशिश की, पैसे से खरीदने की कोशिश की, तो पैसा कब तक उनका काम आएगा? उनकी टीम में अपने इत्तेफाक नहीं है, उनकी टीम में अपनी ग्रुपबंदी बनी हुई है। यकीनी तौर पर आईपीएल 2 महीने तो उनका लगता है ना, आईपीएल चमक से दौरों से प्लेयरों को खरीदते हैं, उनके बोर्ड को खरीदते हैं। तो ये चीज यकीनी तौर पर इंडिया को मुंह की खानी पड़ गई, जो ये चाह रहे धमका के बांग्लादेश को क्रिकेट में लेके आ जाएंगे। अगर बांग्लादेश नहीं खेल रहा तो बांग्लादेश की पूरी आवाम प्लेयरों को सपोर्ट करती है। और मैं आपके इस प्रोग्राम में खबर ब्रेक करते चलूं, आइए बांग्लादेश को सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं, तनवीर साहब की बात करो, आयाज चौधरी साहब ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट करने को तैयार हैं, क्रिकेट को चलाने के लिए तैयार हैं। तो यह चीज से महरूम नहीं है इनको। ठीक है, जरा मैं शाह को भी ले लूंगा, शाह इस वक्त मसरूफ नहीं है। शाह, अब ये बताइएगा कि अभी एक और भी न्यूज इस वक्त भारतीय मीडिया उड़ा रहा है और फेक न्यूज फैलाने में आपको पता है इंडियन मीडिया कितना मास्टर है। एक और न्यूज भी आ रही है कि जो है कोई और डील भी करना जा रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान कोई और जो है वो कोई और एक मामला रखा जा रहा है जिसपे शायद इस पे दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हो सके। कोई और ऑप्शन रखा जा रहा है? सख्त भाषा में पहले मैंने जो कहा, आसिफ नजरुल ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ इन बिटवीन कि बांग्लादेश प्लेयर को इंडिया में सेफ माना जा सकता है। क्योंकि जब वो मुस्ताफिज को रिलीज किया आईपीएल से, तब जो मामला था 4 जनवरी के बाद आज 23 जनवरी है, इस टाइम पे कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हुआ एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट किसी सूरत से इंडिया में नहीं भेजेगा बांग्लादेश टीम को। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान जिस तरह से अभी आपके साथ है, पाकिस्तान अपने भाई, अपने बिरादर मुल्क के साथ है, उससे अब बांग्लादेश में क्या फीलिंग्स हैं, पाकिस्तान को कितनी सपोर्ट है और पाकिस्तान की स्टांस को किस तरह से देखा जाता है, और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान जो आपसी संबंध हैं, जो दोस्ती है, वो कितनी ज़्यादा बढ़ेगी? ये तो जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क को सपोर्ट करता है तो अच्छे तो लगता है, लोग भी ये प्यार करते हैं। बट ये तो ये ऐसा ही होना चाहिए। नेबर कंट्री है तो उस तरफ से प्यार ही होना चाहिए। बट कुछ क्या कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच शाह, हमारे साथ मौजूद थे शाह और बांग्लादेश के हवाले से अपने ख्यालात का इस मौजू को वाइंड अप करेंगे। साहिब से आखिरी सवाल करूंगा इस मौजू के लिए, उसके बाद फिर हम दीगर जो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। साहिब, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुन ली है, बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू, बांग्लादेश की आवाम के दिल में क्या चल रहा है, बांग्लादेश का मीडिया क्या कह रहा है, इन सब के हवाले से मैं अपडेट किया शहाब ने। इस तमाम तर सिनारियों को अगर हम सम अप करते हैं तो आपको लगता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है एक बहुत बड़ी गलती करने के लिए जा रहा है? वर्ल्ड कप तो एक इवेंट है, ये होगा, खत्म हो जाएगा, कल को तारीख का हिस्सा बन जाएगा, तारीख के पन्नों में महफूज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी क्रिकेट होनी है। तमाम तर जो असरात है उसके बाद की क्रिकेट पे बहुत ज्यादा पड़ने वाले हैं।
देखिए, पहले तो आप शाह की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लें, शाह कितने धीमे हुए हैं, कितने टूटे हुए हैं। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट मौज़ू की प्रोग्राम किया अली सलमान ने, शाह की गुफ्तगू सुनी, शाह की आवाज़ सुनने से लग रहा था शाह टूट चुके हैं। क्रिकेट से कितना लव करते हैं, क्रिकेट से लव करना कि उनके पेट क्रिकेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट। शाह ने बात की, पहले तो शाह को बहुत-बहुत हम सपोर्ट करेंगे। ये बीसीसीआई ने खुला-खुला बहुत बड़ी ज़्यादती करी 2026 2020 वर्ल्ड कप यकीनन तो बीसीसीआई करा रहा है, जो आईसीसी करा रहा है, जो इंडिया में करा रहा है। 2023 में इन्होंने तमाम वो चीज़ों को कराने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान खड़ा रहा, बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ। मैं ये समझता हूँ बांग्लादेश को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। जहाँ बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं, हम आगे जाके भी सपोर्ट करेंगे। हमारा पाकिस्तान सुपर लीग 11 एविडेशन में हम सैयद मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, उनके खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग में मौका दें, उनके खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें और जस्टिस देखेगा पाकिस्तान कितना अच्छा वेलकम करेगा। ये चीज़ तो मैं बता दूँ, जो वो कर रहा है उनको मुँह की खानी पड़ गई। उनका अपने मुल्क के तमाम जर्नलिस्ट उनको बैक नहीं कर रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लें, उनके जो अपने मुल्क के लोग हैं, वो ये कह रहे थे आइलैंड के मैच जो वहाँ शिफ्ट करते हैं और इनका मैच श्रीलंका में शिफ्ट करते हैं। फिर आइलैंड को किसने लैंड दी है? ये मुझे बताइए ना, आइलैंड को भी तो लैंड दी है ना आपने। आइलैंड ने क्यों मना किया हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे? तो ये दिमाग से सोचें, जो बीसीसीआई है, जो आईसीसी को चलाया है, जो वहाँ पर अपना आईसीसी उठ के जाके बीसीसीआई की कुर्सी में बैठ जाते हैं जैसा साहब, तो सारा कुछ जो है पैसे की ठीक, चमक है अली सलमान सब साहब। पैसे की चमक, और पैसे की चमक ने मेरे ख्याल में बाबर आजम को जो है वो बिग बैश लीग खेलने पे राजी भी किया। ये जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तानी प्लेयर के साथ बिग बैश में, कि आपने सभी कुछ देखा है कि सिंगल नहीं लिया जा रहा, वापस भी क्रीज से बुलाया जा रहा है, शाहीन को ओवर कराने से भी रोका जा रहा है, आउट करके बाबर आजम का मजाक भी उड़ाया जा रहा है, मार्क वॉक कह रहे हैं बाबर आजम को हटा दो, टीम आपकी जीतने लगेगी। ये बाबर आजम, आपको लगता है कि जो उनका बैटिंग का अंदाज है उसको देखते हुए इनको बिग बैश लीग खेलनी चाहिए थी, या फिर आप खुद टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं और बड़े मुश्किल एरा में आपने जब वो नई गेंद का सामना किया है, जो पाकिस्तान का 90 का एरा था, बड़ा मुश्किल एरा था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, बाबर आजम का ये जो कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को नुकसान दे सकता है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आज तक पाकिस्तान के कौन से बैट्समैन जाके वहां पर खेले? जितने भी थे हारिस के साथ, जितने भी के सारे फास्ट बॉलर गए थे। पहली दफा ऐसे हुआ रिजवान और बाबर खेलने गए। बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बाबर के साथ जो ज्यादती की है उनकी मीडिया ने, खासकर उस प्लेयर ने जितना रन नहीं लिया, तो उनको पहले उनको मुंह की खानी पड़ी, उनको सॉरी करने। देखिए, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। बाबर हमारा ब्रांड है और बाबर ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है 2020 में सबसे ज्यादा रन बनाए, 4000 रन। तो बाबर की बेइज्जती हमारी बेइज्जती, और जिस तरह बाबर का कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ है। लेकिन एक बात बताएं ना, अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, पैसे आपको मिलते हैं रन्स बनाने के लिए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलने के लिए, अगर आप 3 गेंदे डॉट खेलते हैं और अगला बंदा आके अगले ओवर में 30 रन कर देता है, तो फिर भी आप समझते हैं कि बेइज्जती हुई है बाबर की और मुल्क की बेइज्जती हुई है? देखिए, बाबर शुरू से जब से खेलता है ऐसे ही खेलता है। कितनी डाउट बॉल है मुझे बताइए ना। बैटिंग स्टांस उसको, बैटिंग जो स्ट्राइक लेकर तो है ही नहीं ना। 120 170 पे आज तक भी 111 पे खेल रहा है बाबर। जब से क्रिकेट उठा के देख ले, बैटिंग स्टांस उसका ऐसे ही है। जो कहना चाहिए वो इसी तरह डाउट बॉल खेल के एक आध बॉल। देखिए, बाबर रिस्क से खेलते हैं, बाबर गैप से खेलते हैं। कोई वो नहीं है जो लिफ्ट करते हैं, जो छक्का मार देंगे, चौका मार देंगे। ये चीज जरूर मानना चाहिए और बाबर को भी सोचना चाहिए। बाबर को अब वो वक्त नहीं है। 2026 ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा उनका 2020 का, और होम सीरीज में उनके बल्ले से इनको अल्लाह ने मौका दिया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो कारकर्दगी दिखाएं जो लोग तवक्को रख रहे थे, जो उनके साथ ज्यादती की है ना होम सीरीज में करके दिखाएं। बिल्कुल ठीक है, बाबर परफॉर्मेंस करके दिखाएं। साहब एक क्विकली मुझे 2-3 सवाल हैं। अजहर अली ने अभी जो टीम बनाई है T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें उन्होंने कप्तान को ही बाहर कर दिया, सलमान आगा को ही बाहर कर दिया। ये कैसी टीम बनाई अजहर अली ने? देखिए, अब अजहर अली से पूछो ना। अजहर अली इस मौजू पे ये बात करने की डिजर्व करते। 100 टेस्ट मैच खेले हैं, पाकिस्तान के सिलेक्टिव कमेटी में रह चुके हैं। फिर आप इतने बड़े लेवल के प्लेयर, आपको क्या जरूरत क्या थी? अब पाकिस्तान टीम के कप्तान तो बताइए ना। कप्तान तो चेंज नहीं हो रहा। अजहर अली को ये बात क्लियर बता दे, कप्तान तो सलमान आगा ही रहेगा, जिसने लास्ट इनिंग खेली है, जो इनपुट डाला है पाकिस्तान के लिए, 12 बॉल में 45 रन बनाए। वो तो मुझे ये बताइए, अब तो ये मेरे ख्याल में बाबर ओपन आ जाएंगे, अजहर नंबर 3 आ जाएंगे। तो भाई, लेकिन एक बात है ना कि अभी रिजवान को उन्होंने अपनी टीम में रखा है और सलमान आगा को उन्होंने जो है वो टीम से ड्रॉप कर दिया है। ये आपको लगता है ये 40 रन जो नहीं कर सकी SNGPL, वो उसने कुछ असरात किए हैं, कुछ जहनी तौर पे असरात मुरतब कर दिए हैं?
अली सलमान साहब, पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। आपने हमेशा शौकत मिर्ज़ा की आवाज़ उठाई, पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोच आया है। पहले तो शौकत मिर्ज़ा को, पीटीवी को बहुत-बहुत मुबारक हो और हमेशा आप हक और सच की बात करते हैं और आपको मैं इसलिए बार-बार कहता हूँ, आपने शौकत मिर्ज़ा, रिसालत मिर्ज़ा के लिए कितनी दफ़ा बात की। तो ये चीज़ यकीनी तौर पर मुँह से मैच लिया, नामुमकिन को मुमकिन बताया है। यही फर्स्ट क्लास की खूबसूरती थी जो यकीनी तौर पर नेशनल तो स्टेडियम मुझे लग रहा है कराची यही में लेकर असरात आया। आए हैं अजहर अली के ऊपर, मतलब वो 213 शिकस्त जो है ना उनके जहन पे असर डाला है उसने। सवाल ही वो मान ही नहीं रहे थे, वो तो जश्न बना रहे थे, पीछे ड्रेसिंग रूम में चाय पे चाय रशीद से मंगा के चाय पी रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे, तो समझा मैच जीत जाएँगे। तो ये चीज़ यकीनी तौर पर तो ये वो ना ये कहते हैं ना, ये क्रिकेट की हिस्ट्री में जो चीज़ें होती है, ग्राउंड में नज़र आती है और नेशनल स्टेडियम तारीखी स्टेडियम है और तारीखी स्टेडियम में पीटीवी ने जो काम किया था, पहले पीटीवी की हम्म, मैनेजमेंट को, खास तौर पर शौकत मिर्ज़ा को बहुत-बहुत मुबारक हो, मोहम्मद वसीम को भी मुबारक हो। ठीक है। और आखिरी सवाल है, अंडर 19 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को बड़े आराम से हरा दिया, समीर मिनास ने एक दफा फिर परफॉर्म किया। क्या चांसेस लग रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम इस वर्ल्ड कप में कहां तक जा सकती है? देखिए, अली सलमान साहब, पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट जो पहला मैच हारे हैं लड़कों की नाअहली थी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट नहीं खेली, रन आउट हुए। उसके बाद टीम मीटिंग होती है, पाकिस्तान के प्रीमियर ऑफ टीम फॉरन लीडिंग सरफराज अहमद, शाहिद अनवर और राना ने और राव इफ्तिखार ने मीटिंग की, उनको बच्चों को समझाया और बच्चों को चाय पिलाई अपने हाथों से। मैनेजमेंट ने बड़ा अहम रोल प्ले किया, उनको बताया आपकी गलतियाँ ये हैं और जिस तरह आपने एशिया कप में पहला मैच हारे थे, उसके बाद 2 मैच जीते हैं और जो आज के मैच में कप्तान ने कैच किया है, जिसमें अली ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, पेस से बॉलिंग की है, इन स्विंग की है। तो ये चीज़ यकीनी तौर पर पाकिस्तान, यकीनी तौर पर सरफराज अहमद की क़यादत में जो मेंटोर है, शाहिद अनवर की हेड कोच हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, मगर अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग और समीर का रन बनाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का एक ऐसा प्लेयर आया है, समीर महनाज, जिसने पाकिस्तान अंडर 19 लेकिन में लेकिन प्रूव आपको किया है क्या लगता है सरफराज के कि ज़ेरे सारा बोझ जिस तरह इंडिया ने सूर्यवंशी पे सारा बोझ डाला हुआ है, समीर मिनाज पे जितना बोझ डाल दिया गया है, जितनी एक्सपेक्टेशन उनके साथ लगाई जा रही है, अब उनकी परफॉर्मेंस पे इसका असर नहीं आएगा? क्योंकि बाकी भी तो बैट्समैन है, शायद वो जिम्मेदारी को ले नहीं रहे कि समीर करेगा तो करेगा, बाकी हम तो बस जिम्बाब्वे और नमीबिया घूमने के लिए आए हुए हैं। देखिए, समीर को बहुत अच्छा बंदा मिल गया। ज़िंदगी में बाप जो मिला है ना उसको, सरफराज अहमद, वो ऐसा मिला है, उससे काम लेना जानता है। समीर को बड़े अरसे बाद एक ऐसा मेंटोर मिला है, उसको बताता है, समझाता है, चाय खुद बना के देता है। समीर पाकिस्तान 20 90 जो वर्ल्ड कप जीत सकता है, समीर का हर मैच पे रन बनाना। समीर एक ऐसा क्रिकेटर है, बेहतरीन फील्डर भी है, बेहतरीन बैट्समैन भी है, उसको रन बनाने का मज़ा भी आता है। तो ये चीज़ मान लें, यकीनी तौर पर समीर का पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतने में, समीर का पिच पे रहना, समीर की कारकर्दगी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अली रज़ा की बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये चीज़ पाकिस्तान ठीक बड़े अरसे बाद वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत ठीक है, रखता है। चल। ये ना भूलें, अच्छी क्रिकेट खेलें। आज के मैच अच्छा जीते हैं, पिच इतनी आसान नहीं थी, पिच बहुत मुश्किल थी, बॉल नीचे भी रह रहा था, ब्रेक भी हो रहा था। ये इस तरह की पिचें आपको मिलेंगी, तो क्यों ठीक है, बीसीसीआई जो चले, है यहाँ ये पर तो रोल आपने अंडर प्ले 19 करेगा वर्ल्ड कप की पिच बात की। अब जाते जाते मुझे जरा जो T20 वर्ल्ड कप है इसके बारे में भी बता दें कि हारिस रऊफ को ड्रॉप करने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि जमान खान को शामिल किया जा सकता है, लेकिन अभी बासित अली ने अपनी टीम में हारिस रऊफ को रखा हुआ है, जो आपके बड़े करीबी दोस्त हैं। वो कहते हैं हारिस रऊफ उनकी टीम का हिस्सा है, हारिस रऊफ को होना चाहिए। पहले तो 300 आउट किए वाइड बॉलर, मुझे एक बता दिए, कोई भी पाकिस्तान की वाइड बॉलर 300 आउट करने वाला बॉलर है, हारिस रऊफ टीम का हिस्सा होगा। डंके की चोट पे गो, हारिस रऊफ ने जो एशिया कप में गलती की है उसके बाद बहुत ठीक कुछ है, सीखने मतलब को आप कह मिला रहे होगा, हैं उसको हारिस अपनी रऊफ टीम का लेंथ हिस्सा पे होगा। काम करनी पड़ 200% चलें होगा। जना, ये क्लिप हम संभाल के रख लेते हैं और साहिद भाई की बात अक्सर वैसे सही भी साबित होती हैं। अब देखते हैं कि हारिस रऊफ क्या जो है वो टीम का अच्छा, हिस्सा दूसरा ये होंगे पाकिस्तान या। सुपर लीग के हवाले से एक बात कहते चलूं सर, एक पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से ऐड कर दूं, अभी भी यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए बातचीत चल रही है। अयाज चौधरी साहब और तनवीर साहब जो है, इनसे बात चल रही है। दुआ करते हैं अल्लाह करे चले, यहाँ जो 11वां मुल्तान सुल्तान की टीम है, ये लोग अभी भी बड़े होप हैं, मगर जो ठीक। चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सलमान नसीर साहब चाह रहे हैं, इनसे बातचीत हो जाए और पाकिस्तान सुपर लीग ये लोग ले ले। ऑलराइट, हम भी दुआ गो हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान जिसके पास भी जाए वो क्रिकेट की खिदमत करने के सरचार हों। और जिस तरह साहिब भाई ने कहा कि कुछ लोग अभी इंटरेस्टेड हैं, तो उनको भी लोग जो है अगर वो बिड में आते हैं तो अल्लाह ताला उनको कामयाब फरमाएं। हम बात करते हैं जनाब अपने इस शो में ना सिर्फ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के वाले से, बल्कि डोमेस्टिक स्पोर्ट्स को भी हम कवर करते हैं। फैसलाबाद में एक इवेंट हुआ कि जहाँ पे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इनामात दिया गए। रिपोर्ट है, आइए देखते हैं।
फैसलाबाद जवाद स्पोर्ट्स एंड कल्चर कम्प्लेक्स में नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने में मसरूफ हैं। साल 2025 के दौरान कम्प्लेक्स में 8 टूर्नामेंट करवाए गए, जिसमें कामयाब होने वाली टीमों के खिलाड़ियों में 5.5 मिलियन रुपए के नकद इनामात और ट्रॉफी किट्स तकसीम की। सालाना तकसीम इनामात की तकरीब में रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सुहेल अख्तर सखेरा ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर आरपीओ फैसलाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, इस शहर के लिए जो कुछ कर रहे हैं यकीन करें नाकाबिले बयां है। ये अपने रिसोर्सेज, अपने फंड्स, अपना टाइम, एनर्जी लगाकर जवान नस्ल जो हमारी है, बच्चे हैं, इन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्रिकेट और बैडमिंटन में कंट्रीब्यूट करें मुल्क की तरफ से। चीफ एग्जीक्यूटिव शेख जवाद अफजल और शेख अमाद अफजल ने कहा कि वो अपने वालिद मोहतरम शेख मोहम्मद अफजल के सेहतमंद फैसलाबाद के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब एक टीम वर्क है जी। आज का इवेंट जो है ये इसके पीछे एक बड़ी मेहनत, एक टाइम स्पेंडिंग है जो कि जवाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की टीम ने की है। टूर्नामेंट्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि हमारी टीम नेशनल खेल के आई है। लाहौर के अंदर 4-5 बच्ची हैं जो सिलेक्ट हुई हैं हमीदा अफजल में से। माशाल्लाह अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस ग्राउंड से बहुत से प्लेयर जो इंटरनेशनल बने हैं। तकरीब के इख्तिताम पर जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 और क्रिकेट टूर्नामेंट्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों, अंपायर और ग्राउंड स्टाफ में इनामात तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ अजीज भट्ट, GTV फैसलाबाद। जी नाज़रीन, आपने अजीज़ भट्ट की रिपोर्ट देखी, जहां फैसलाबाद में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए न सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया बल्कि साथ साथ नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए उनको इनामात भी दिए गए। और ये मोटिवेशन और अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि यहीं से उनके हौसलों को जिला मिलती है और फिर वो आगे जाके पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बुलंद करते हैं। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था। उम्मीद है इस हफ्ते के शोज़ आपको पसंद आए होंगे। जाने से पहले साजिद खान साहब का शुक्रिया, शाह एहसन का शुक्रिया कि आज के शो में उन्होंने अपनी मौजूदगी से शो को रौनक बख्शी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।